बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भयंकर सांप रहता था। वो इतना जहरीला था कि गांव वाले उसका नाम सुनते ही डर जाते। जो भी उसके रास्ते से गुजरता वो बिना कारण डस लेता। धीरे धीरे लोग उस रास्ते से जाना ही छोड़ चुके थे। एक दिन वही सांप भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो बोला, भगवान, मेरा स्वभाव हिंसक है। मैं सबको डस लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि इससे सब मुझसे नफरत करते हैं। क्या मैं भी आपकी शरण ले सकता हूँ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, तुम मेरी शरण ले सकते हो, लेकिन याद रखो, अब से किसी को डसना मत। क्रोध छोड़ो और करुणा को अपनाओ। सांप ने बुद्ध से दीक्षा ली और वचन दिया कि अब किसी को डसेगा नहीं। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि वो सांप अब शांत हो गया है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मगर अब बच्चे उसे पत्थर मारने लगे, लोग उसे परेशान करने लगे। बेचारा सांप सहता रहा, क्योंकि बुद्ध से उसने वचन दिया था कि किसी को डसेगा नहीं। एक दिन घायल और उदास होकर वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, भगवान, आपने कहा था किसी को डसना मत। मैंने आपकी आज्ञा मानी, लेकिन अब सब मुझे सताते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे स्नेह से देखा और कहा, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, लेकिन फुफकारने से नहीं। याद रखो, करुणा का अर्थ यह नहीं कि अपनी रक्षा भी न करो। कभी कभी अपनी शक्ति का आभास कराना भी जरूरी है, ताकि लोग तुम्हें कमजोर न समझें। सांप ने समझ लिया। वो फिर से गांव लौटा। अब वो किसी को डसता नहीं था, पर जब कोई उसे तंग करता तो वो फुफकार कर अपनी शक्ति का एहसास कराता। धीरे धीरे सबने उसे तंग करना छोड़ दिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि सच्ची अहिंसा का अर्थ यह नहीं कि हम अत्याचार सहते रहें। करुणा रखें, पर अपनी शक्ति और मर्यादा का बोध कराना भी जरूरी है।